ठीक है, ठीक है बेटा। आज की जो टॉपिक हमारा वो है 3.3 की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो स्क्रीन दिखाई दे रही है नहीं? अब दिखाई दे रही है? ठीक है। देखो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपको ना जो ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि एक जो, हाँ जी, सबसे पहला क्या है भाई, व्हाइल स्टेटमेंट्स गेट्स एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। ये ट्रू है फॉल्स है? कि व्हाइल जो लूप होता है ना उसके अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो एक बार ही रन होती है। वो तो भाई किस पे डिपेंड होती है? कंडीशन पे। तो ये क्या है आपका फॉल्स। उसके बाद सेकंड है द ब्रेक स्टेटमेंट अलाउ अस टू कम आउट ऑफ ए लूप। बिल्कुल सही बात है। तो ब्रेक हम लगाते थे तो क्या होता था, हमारी कंडीशन बाय फोर्स फॉल्स हो जाती थी, हम बाहर जो लूप था उससे बाहर जंप कर जाते थे। ऐसा ही था ना? तो कंडीशन क्या है आपकी ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट हैव सेम इफेक्ट। क्या दोनों का इफेक्ट सेम होता है क्या? कंटिन्यू तो क्या करती है, उसको दोबारा से लूप पे स्टार्ट करा देती है, मतलब उसको एक जो स्टेटमेंट आई थी उसको जंप करा देती है लूप के फर्स्ट पे, और जो ब्रेक है वो लूप से बाहर ही निकाल देता है। तो भाई सेम इफेक्ट तो नहीं है इनका, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स। उसके बाद है वी कैन नेस्ट लूप। क्या लूप के नेस्ट का मतलब होता है कोई चीज उसके अंदर डाली जाए? क्या लूप के अंदर लूप डाला जा सकता है क्या? भाई नेस्ट लूप हमने किया है, कंडीशन के अंदर कंडीशन डाली तो नेस्टेड कंडीशन होगी, नेस्टेड इफ हो गई थी, और लूप के अंदर लूप डाल दिया तो भाई नेस्टेड लूप। हाँ कर सकते हैं, तो ये क्या है बिल्कुल ट्रू है। वी कैन नॉट, किसका भाई बेटा, वाइल स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूट एट लीस्ट। क्या वाइल में जो स्टेटमेंट आप डालोगे वो एक ही बार रन होती है क्या, या जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती जब तक वो एग्जीक्यूट होती रहती है? तो उसमें तो क्या मैनी टाइम होती है ना, कंडीशन पे डिपेंड होता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद द ब्रेक स्टेटमेंट अलाउ अस टू कम आउट ऑफ लूप। ठीक बात है बिल्कुल। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते क्या करती है, हमको कंडीशन लूप से बाहर निकाल देती है, उसके बाद लूप चलता ही नहीं, है ना? थर्ड द कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स हैव सेम इफेक्ट। नो, बोथ हैव डिफरेंट वर्क। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को दोबारा से स्टार्ट कराती है, मतलब सीधा जहां से लूप आपकी कंडीशन पे भेजती है, और ब्रेक आपको बाहर भेजता है। तो दोनों की जो इफेक्ट होता है वो सेम नहीं होता, वो अलग अलग होता है। तो ये क्या है फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ है वीकेंड नेक्स्ट लूप। क्या लूप के अंदर लूप डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है, अभी किया हमने कितने टाइम पे नेक्स्ट लूप का यूज। कंडीशन के अंदर कंडीशन डाल दी तो नेस्टेड इफ हो गई, लूप के अंदर लूप डाल दिया तो भाई नेस्टेड लूप हो गया, तो नेक्स्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट राइट ए लूप दैट कैन एग्जीक्यूट फॉरवर्ड। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। भाई हम कहीं भी लूप राइट कर सकते हैं, ठीक है? और लूप कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? उसकी बॉडी के अंदर, जो लूप की बॉडी होती है उसी के अंदर वो एग्जीक्यूट कराता है, उन्हीं स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट कराता है जो उसके अंदर डाली जाती है। था ना वो लेवल का पंगा कि वो इसके लेवल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद चेकिंग कंडीशन इन पाइथन कैन बी डन बाय यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या इफ एल्स स्टेटमेंट से कंडीशन को चेक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्या है ये ट्रू। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। क्या डिफरेंस है भाई? इसमें तो ये एरर ही आ जाएगी। पहली चीज तो देखो इनमें लेवल ठीक नहीं है, दूसरी ये कंडीशन इसके अंडर आनी थी अगर वो नेस्टेड लूप लगाना चाहता तो, और ये इसका एल्स होता। अब ये देखो यहाँ पर इफ है, उसके बाद ये इफ है, और ये एल्स का है, ठीक है? तो कंडीशन के अंदर कंडीशन तो हो सकती थी, लेकिन इसके अंदर एल्स नहीं हो सकता। एल्स तो फिर इसके लेवल में यहीं पे आना चाहिए था। तो ये जो है ये आपको एक एरर जनरेट करेगी। और दूसरी में क्या है, अब देखो ये कंडीशन है
और इसके अंदर एक इफ डाल रखा है, तो भाई ये तो नेस्टेड कंडीशन हो गई है ना, नेस्टेड इफ हो गया। और ये देखो ये एल्स इसके लेवल में बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर देगी। ये नेस्टेड है और उसमें आएगी एरर, वो नेस्टेड नहीं है आपका। उसके बाद थर्ड है मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। भाई एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं भाई, और एक भी ठीक हो सकता है। इफ देयर आर टू और मोर ऑप्शन देन वी कैन यूज। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कोई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ग्रेड वाला इसने कराया था कि भाई हो सकता है ग्रेड 80 से ऊपर हो, 60 से ऊपर हो, इस तरह से दो से ज्यादा कोई भी, तो इसमें क्या आएगा भाई इफ एल इफ। ठीक है, इसमें क्या आएगा भाई इफ एल्स इफ। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। वाइल आपको पता है लूप के लिए यूज करते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट आपको पता है वो तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकती है एक टाइम पे। उसके बाद ए लूप दैट नेवर एंड्स इज कॉल्ड ए। एक लूप ऐसा, बिल्कुल वेरी गुड। तो अगर किसी लूप के पास कोई स्टॉपिंग पोजीशन नहीं है ना बेटा, तो वो लूप आपका चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और फिर वो बंद किससे होगा, जो आपके कीबोर्ड पे के की होती है पॉज और ब्रेक नाम की, उससे वो क्या हो सकता है फिर वो टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इनफाइनाइट लूप क्या होता है, जिसके पास स्टॉपिंग पोजीशन कोई भी ना हो, बस स्टार्टिंग हो लेकिन स्टॉपिंग ना हो, वो चलता ही जाएगा आगे तक, दैट इज इनफाइनाइट लूप। उसके बाद फोर्थ है कंस्ट्रक्ट ए लॉजिकल एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आपको एक लॉजिक इनका क्रिएट करना है इस कंडीशन के लिए कि हम उसको पाइथन में यूज कैसे करेंगे। ये कहता है कि स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। कोई भी स्कोर है, चाहे वो कोई भी आपका रिजल्ट का स्कोर हो या कोई मैच का स्कोर हो, कुछ भी हो, तो स्कोर की बात करें मान लो, तो स्कोर क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 बट लेस देन इक्वल टू लेस देन 90। 90 से ज्यादा, 80 80 से बड़ा है, तो बेटा क्या बनाएंगे इसके लिए, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे इसके लिए। तो इसका आंसर बेटा ये आएगा इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड स्कोर लेस देन 90। लिख के दिखाऊं या समझ जाओगे। यहां जैसे इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड स्कोर लेस देन 90, तो इसका ये लॉजिक पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो यहां लगा सकते हो। उसके बाद आंसर इज आइदर एन और एन, मतलब आंसर के अंदर अगर एन होगा, ये भी हो सकता है कैपिटल एन और स्मॉल एन भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, और लग जाएगा भाई, बस इतना है। इफ आंसर इक्वल टू कैपिटल एन, और ये चीजें अक्सर जो यूजर पासवर्ड के लिए हम बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, और आंसर इक्वल टू एन, ये स्मॉल एन हो या कैपिटल एन हो, तो इसके लिए आपका ये आंसर होगा इस चीज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एन बिटवीन 0 एंड 7। इसने कहा बेटा एन है कोई भी एक, कोई भी चीज हो ना, वो 0 और 7 के बीच की का है, इसने ध्यान रखियो। और बीच की कोई भी चीज बिटवीन बोले ना तो उससे बड़ी, और जो लास्ट पॉइंट उससे छोटी, मतलब 0 भी ना हो, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 3, लेकिन 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए वही, और सॉरी एंड इफ जैसे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से तो बड़ा हो, एंड एन लेस देन 7, 7 से छोटा हो, एंड एन नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तब वो पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो n है वो 0 से बड़ा भी हो, 7 से छोटा भी हो, और वो 3 भी ना हो,
ओके, वो 3 के इक्वल भी ना हो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप विल कंटिन्यू इनफाइनाइटली। अब इसके अंदर कौन सा है, बी। और भी बता सकता है कोई? विजय बता सकते हो बेटा? वायरस पे ध्यान है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा बी, क्योंकि 1 को क्या माना जाता है सुमित? सुमित, तुमने बताया था ना बी आंसर इसका, तो इसका क्या रीजन है भाई? इसमें आगे कोलन भी तो है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग भी तो है। क्योंकि भाई 1 को इसमें फॉल्स पढ़ा जाता है, ठीक है, और वो कंडीशन मतलब कि स्टार्ट हो जाए लेकिन वो स्टॉप ना हो, तो 1 को इंडिकेट किया जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, वो तुम स्कूल में आओगे तब बताऊंगा इसका क्या चक्कर होता है, और शायद आज को एक बार बताया भी था। वो जो हम किसी करेक्टर को कोड में कन्वर्ट करते थे, एस का ही वैल्यू बताए थे आपको कुछ। चलो आगे चलो भाई, अभी बहुत है इसमें, वो स्कूल में आओ तब पूछिए बेटा। इसके बाद है, वी कैन गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बाय यूजिंग। क्या हो सकता है इसके अंदर? ये कहता है कि हम ना वापिस से लूप जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां कंडीशन आती है हमारी, वापिस से कंडीशन पे जा सकते हैं। उसके नीचे जा, जैसे लूप है कहीं भी, अगर उसके नीचे स्टेटमेंट है, अगर वो स्टेटमेंट हमको रीड नहीं करानी, वापिस हमको लूप पे ही जाना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? बैक कोई कीवर्ड नहीं होता, लूप का कोई मतलब ही नहीं है, स्टार्ट कोई कीवर्ड नहीं होता, एक ही चीज बच गई भाई, कंटिन्यू। था ना एक ब्रेक और कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करती, जहां कंटिन्यू होता वापिस से लूप के स्टार्टिंग में वही भेज देती जहां से हम चले थे, और ब्रेक क्या करता, लूप से बाहर ही फेंक देता हमको, तो क्या होगा इसमें, कंटिन्यू। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिपीटेशन, शायद आपको पिछली क्लास में बताया था, या उससे पिछले विजय ने पूछा था क्वेश्चन, सिलेक्शन में रिपीटेशन में क्या फर्क होता है, या सुमित तुमने पूछा था? आपने पूछा था। तो रिपीटेशन का मतलब तो लूप हो गया, जो चीज कोई स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगी। सिलेक्शन में से मल्टीपल में से कोई एक सिलेक्ट करना, तो सिलेक्शन इफ एल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, और रिपीटेशन में या इटरेशन में लूप यूज होता है, जो स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराएगा। उसके बाद ये आराम से कर सकते हो बेटा, एक्सप्लेन यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट विद एग्जांपल, कोई भी एक, ये अभी हमने एग्जांपल ही किया है, कर सकते हो ना ये तो। कोई भी नंबर ले लो, ए बड़ा है बी से, देन कोई भी एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है इफ स्टेटमेंट को, आराम से कर लोगे। उसके बाद लैब एक्सरसाइज के अंदर ध्यान से पढ़ियो बेटा इस चीज को, आंसर एक वेरिएबल का नाम है यहाँ पे, इक्वल टू रा इनपुट, मतलब जो भी आपको डालना है, स्ट्रिंग डालना है, जो कुछ ही डालना चाहते हो डाल सकते हो। यहाँ पर रा इनपुट है, फिलहाल हम स्ट्रिंग ही डालेंगे, कन्वर्ट हमने देखो इंट में कहीं नहीं करा रखा है। उसके बाद आपसे एक मैसेज आएगा, डू यू लाइक पाइथन, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो अब आप बेटा, आप जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर क्या दे सकते हो, या तो यस दे सकते हो, या क्या दे सकते हो, नो दे सकते हो, और या कुछ भी ABCD कुछ भी डाल दो, आपका क्या भरोसा है ना, कोई नंबर डाल दें, कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर दें। तो इसने बेटा एक चीज हमने बना के दे दी यहाँ पर, अगर आपने यस तो लिख दिया, जो आंसर आप डालोगे, क्योंकि आंसर में जाएगा जो भी कुछ डालोगे, वेरिएबल एक, आप YES यस डाल दिया, तो बेटा अगर आंसर इक्वल टू यस, यस तो डाला आपने, तो आपको एक मैसेज प्रिंट करा देगा, क्या, दैट इज ग्रेट। और नहीं तो क्या, क्या मतलब, नहीं तो का ये मतलब हुआ आप कुछ भी डाल दो, 20 डाल दिया आपने तो यस नहीं डाला, आपने तो 20 डाल दिया, जरूरी नहीं आपने 9 लिखा हो, आपने तो 20 डाल दिया, तो बेटा क्या प्रिंट कराएगा आपको फिर, तो ये दैट इज डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, यही चीज प्रिंट कराएगा। अब ये देखो आगे क्या कहता है, कि ये एक स्टेटमेंट है, एक प्रोग्राम है, इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है।
क्या चेंज करना है, मॉडिफाई द प्रोग्राम सो दैट आंसर दैट इज ग्रेट। ये दैट इज ग्रेट तब आना चाहिए जब आप यस टाइप कर दो। दैट इज डिसअपॉइंटिंग कब आना चाहिए, जब आप नो प्रिंट कर दो। ये मैसेज तब आना चाहिए जब आप एनो लिखो। ये नहीं कि 20-30 कुछ भी लिख दिया आपने तो नहीं कराना चाहिए। और उसके बाद और कहता है ये, दैट इज नॉट एन आंसर टू माई क्वेश्चन। ये कब प्रिंट होना चाहिए, देखो एक स्टेटमेंट है ये कब होनी चाहिए, अदरवाइज। अगर आप कुछ भी लिख दो ना, जैसे कह रहे थे कि 20-25 कुछ भी लिख दिया हमने तो ये आना चाहिए कि भाई ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, या तो यस बोलो या नो बोलो। तो इसमें क्या चेंज कराएंगे आप, सीधा क्या करना है हमको, एलिफ कर लो ना, तो सिंपल इफ से कर लो भाई, है ना, एलिफ कर लो, तो एलिफ लगाओ यहाँ पर। एल्स इफ, अगर आंसर इक्वल टू नो, नो हो तो ये प्रिंट करा दे, और लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे हम एल्स। ठीक है, यहाँ एल्स लगा देंगे, और एल्स के बाद क्या लिख देंगे, इट इज नॉट, दिस इज, क्या लिखा था इसने, दैट इज नॉट एन आंसर टू माई क्वेश्चन। एल्स में ये आ जाएगा। बना के दिखाऊं या कर लोगे, बता दो मेरे को अभी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है राइट ए फंक्शन टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज ओड और इवन। भाई कर चुके हैं मेरे हिसाब से, तो समझ में ना। करना क्या है इसमें कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है भाई ऐसा, जिसको हम क्या देंगे, कोई नंबर देंगे, वो ये बता दे कि इवन है ओड है। मतलब जो आप नंबर दिया है वो 2 से भाग होता है या नहीं है। इवन तो वही होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। उसके बाद है भाई प्रिंट all multiples of 13 that are smaller than 100। use the range function। इसने कहा है रेंज फंक्शन का यूज करना है, लूप का यूज नहीं करना है। इन द फॉलोइंग मैनर, रेंज स्टार्टिंग पोजीशन आपको डालनी है, एंड आपको बताना है कहाँ एंड होगी, और आपको स्टेप बताना है कितने कितने का इंक्रीमेंट होगा। आपको या बहुत पहले कर चुके ना बेटा, वैसे भी हो जाता है। वैसे भी रेंज तो खुद एक फंक्शन है, और मैंने आपको पहले कराया था, याद हो तो, टेबल प्रिंट कराई थी कभी, उस टाइम पे कराया था। तो ये कहता है आपको जो वैल्यू 13 से भाग होती है, जो वैल्यू 100 से नीचे तक, 100 से छोटी हो और 1 से लेकर 100 मान लो, आपको वो वैल्यू प्रिंट करानी जो 13 से भाग होती हो, जिनको मल्टीप्लाइज है भाई। भाई आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। हेलो सुमित, आवाज आ रही है? हाँ, तो इसमें क्या करना बताओ, मल्टीप्लाई पूछ रखा है, मल्टीपल्स, प्रिंट ऑल मल्टीपल। हम्म नहीं, इसमें रेंज इसने मना कर रखा है। देख मैं बताता हूँ, अगर मान लो मेरे को जो भी वैल्यू 13 से भाग होती है 100 तक, 1 से 100 तक जो वैल्यू भाग होती है 13 से, मेरे को वो नंबर प्रिंट कराने हैं। आपको कितने नंबर होते हैं, तो इसने केवल रेंज फंक्शन के लिए बोला, लूप के लिए तो बोला नहीं। तो बेटा एक रेंज फंक्शन होता भी तो है, मैंने आपको बताया तो था रेंज। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं भाई, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग और स्टेपिंग। तो रेंज मैंने बोल दिया इसको 13 बाई 13 से, या फिर 1 से स्टार्ट कर दो लो। नहीं, हमको 13 से भाग होता तो वो स्टार्ट करेंगे 13। स्टॉपिंग कहाँ से कहाँ तक है भाई, 100 तक। और इंक्रीमेंट कितने का होता रहे पता है, 13 से जो भाग होते हैं होते हैं, इसमें 13 स्टेप ऐड कर देंगे हम, तो ये आपको यही शो करा देता 13, 26, 39 ये। हाँ, तो इसी तरह तो शो कराएगा इसके अंदर, यही तो पूछा इसने। प्रिंट करने ऑल मल्टीपल्स ऑफ 13 दैट आर स्मॉलर देन 100। कंफ्यूजन है मेरे को इसमें, क्या पूछना चाहता है ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस लाइन में कंफ्यूजन है कि पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पे, शायद यही जो हम कर रहे हैं, या तो ये यही पूछ रहा है, प्रिंट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 13। वही है जो हमने किया है, जो 13 से भाग हो जाए वही तो होगा।
जिसको 13 भाग कर सके। तो 13 की टेबल ही होगी, 100 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन तो वही है, ठीक है। उसके बाद है भाई फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप दैट आस्क द यूजर फॉर ए नंबर एंड प्रिंट ए काउंटडाउन फ्रॉम दैट नंबर टू 0। जो आप नंबर डालोगे भाई, कुछ भी डालो आप, आपने 100 डाल दिया, तो 100 से लेकर 0 तक वो आपको उल्टी काउंटिंग शो करानी है। लेकिन इसमें एक चीज और भी कही है इसने, डिसाइड ऑन व्हाट योर प्रोग्राम विल डू इफ यूजर एंटर ए एग्जाम्पलेटिव नंबर। भाई कुछ ऐसा गलत नंबर डाल दे, जैसे मान लो -5 ही डाल दे वो, तो ये तो 0 तक आएगा नहीं, ये तो प्लस हो तब आएगा, है ना। लेकिन इसने तो काउंट डाउन के लिए बोला है, तो इसके लिए क्या करोगे, कंडीशन लगा दो एक, अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर, इफ नंबर जो आपने दिया है ना, जो भी आप दोगे 10 20 100 50 जो भी आप दोगे, जैसे नंबर में डाल दिया हमने, उसके बाद तुरंत कंडीशन लगा दी, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा तो है नंबर, देन लूप लगा दो, स्टार्टिंग वैल्यू 100 हो गई, स्टॉपिंग वैल्यू 0 हो गई, और बाय डिफरेंस -1 का हो जाए, लूप के थ्रू चलता रहेगा। और नहीं तो ये लूप चलता रहेगा, उसके बाद एल्स में क्या लगा दो कि नंबर इज लेस देन 0, को ऐसा मैसेज डाल दो। आया समझ में? मुस्कान, विजय, दीपक, चिराग, बताया समझ में? नहीं, ये वो प्रोग्राम है कि ये कहेगा कि आपसे कोई आप नंबर डालो, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने 20 डाल दिया, तो ये कहता है कि आपने जो नंबर डाला है ना, वहां से स्टार्ट होके 0 तक आपकी काउंटडाउन होना चाहिए, मतलब कि 20 19 18 17 16 ये आपको 0 तक आएगा, ठीक है, ये प्रिंट करानी है आपको। लेकिन इसके बाद ये कहता है कि ये ध्यान रखियो कि अगर मान लो कोई ऐसा नंबर दे दे जो 0 से पहले से ही छोटा हो, जैसे अब -10 डाल दिया, तो बेटा वो तो अगर प्लस करेंगे तो 0 तक आ सकते हैं हम तो, लेकिन इसने तो काउंट डाउन के लिए बोला है ना, तो उसमें एल्स लगा देंगे भाई, चाहे लूप के साथ सीधा लगा लो एल्स, है ना, हमने लिखा था लूप के साथ हम एल्स भी लगा लेते थे, या फिर सिंपल इफ लगा लो, उसके इफ के अंदर लूप चला दो, और उस इफ के एल्स पार्ट में डाल दो नंबर इज लेस देन 0, क्योंकि पता है अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो फिर छोटा ही होगा, तो हो जाएगा, ये भी सिंपल सा है, इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद है भाई यूजिंग फोर लूप का आपको यूज करना है, राइट ए प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जो आपकी वैल्यू दे रखी है इसने, 1/2 1/3 1/4 कहाँ तक 1/10 तक, इनकी डेसिमल वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको इतना पता है डेसिमल कैसे निकलती है इनकी। 1/2 का क्या मतलब हुआ, 1 को 2 से भाग कर दो, जो भी वैल्यू आएगी फ्लोट में आएगी उसको प्रिंट कराना है, कर सकते हैं इसकी भी तो कोशिश है। उसके बाद है राइट ए फंक्शन टू प्रिंट द फाइबोनिक सीरीज, मैंने करा दिया भाई, ये तो फाइबोनिक सीरीज याद हो तो, कितनी टर्म चाहिए आपको, 10 टर्म 20 टर्म था ना, 0 प्रिंट कराए, फिर 0 1 फिर 1 2, फिर उसमें ऐड होता चली जाती थी ना फाइबोनिक सीरीज। उसके बाद अब आई राइट ए फंक्शन टू जनरेट एंड प्रिंट फैक्टोरियल नंबर अप टू एन नंबर, ये भी बताया था भाई, फैक्टोरियल निकलवाया था तुम्हारा, निकलवाया था कि नहीं। आप कोई भी नंबर डालो उसके फैक्टोरियल, आपको उसके फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 5 डाल दिया तो 120 होता था 5 का। फैक्टर पूछे तो भाई फैक्टर का भी आ सकता है, फैक्टर भी निकाल सकते हो, मैं कहता हूँ 20 के फैक्टर निकालने आपको भाई, तो 2 है 4 है 5 है 10 है, ये उसके प्योर फैक्टर हैं, नहीं तो 1 और 20 को भी शामिल कर लो, उसकी कंप्लीट पूछता है तो ये फैक्टोरियल है, वो फैक्टर का मैंने आपको करा कर, फैक्टोरियल का भी आपको से करवा रखा है। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए लूप यूजिंग फॉर लूप दैट कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल, पावर निकालनी है भाई, सीधी बात है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, एक तो फॉर लूप का यूज करना है आपको, उसके बाद देखो इसने मनाही क्या कर दी, यूर प्रोग्राम शुड आस्क द बेस एंड एक्सपोनेंट, ये आपसे पूछेगा बेस क्या है पावर क्या है, ये आपसे पूछेगा। उसके बाद कहता है कि ये ध्यान रखियो ना, तो आपको इन ऑपरेटर का यूज करना है, मैं कहता 5 की पावर निकालनी है आपको 3 भाई, तो हम क्या करते 5 डबल स्टार लगा के 3 लगा देते, वो निकाल देता पावर, मना कर दिया इसने। और क्या कहता है,
मैथ मॉड्यूल का यूज नहीं करोगे। याद हो आपको पीओडब्ल्यू नाम से फंक्शन होता था, उसमें हम दो चीजें डाल देते थे 10 और 3, तो उसका मतलब क्या होता था 10 की पावर 3। दोनों के लिए इसने मना कर दिया। आपको इसने कहा है कि आपको ये प्रोग्राम लूप से ही निकालना है और फोर लूप से क्रिएट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो दोनों चीजें से क्या कही है, यूजर डालेगा, क्या क्या, बेस भी और एक्सपोनेंट भी। तो भाई लो ये तो मैं करवा देता हूँ, शायद ना हो तुमसे कभी। देखो सबसे पहले तो इसने कहा है कि एक तो बेस और एक उसके एक्सपोनेंट, जो पावर आप बताओगे कितना, भाई 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 10 है, ये चीजें दोनों आपको बतानी है। तो एक वेरिएबल ले लिया मैंने बेस, और बेस के अंदर क्या आ जाए, इंट में कन्वर्ट होके इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर हम मैसेज डाल देते हैं एंटर बेस नंबर। एक में एक्सपोनेंट EXP नाम से ले लेते हैं भाई, जिसमें एक्सपोनेंट डालेंगे। एंटर एक्सपोनेंट। ठीक है। अब आपको पता है, मैं कहता मान लो 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब सारा चक्कर तो बेस का ही है ना। तो सारा चक्कर तो बेस का ही है भाई, वो इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार, जितनी बार EXP में वैल्यू आपने डाली है, तो सीधी बात है मल्टीप्लाई होगी भाई। और आपको पता है जब किसी वैल्यू का एडिशन कराना पड़ता है तो हम 0 मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई करानी पड़ती है तो भाई हम 1 मान लेते हैं। तो मैंने m को मान लिया 1। उसके बाद इसने कहा फॉर लूप के लिए, तो भाई लो फॉर लूप लगा लेंगे, आई इन रेंज, आई की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। कब तक चले, जो एक्सपोनेंट में आपने वैल्यू डाली थी उससे एक ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जो वैल्यू यहाँ होती है उससे एक कम तक चलता है लूप। तो मैंने मान लो 5 की पावर 3 दी थी, तो अगर हम EXP डालेंगे तो 2 तक चलेगी वो, तो इसलिए हमने बोल दिया इसको, जो भी एक्सपोनेंट आपने डाला उससे एक प्लस कर दिया। आपने 3 पावर दी होगी तो इसका मतलब यहाँ 4 मानेगा, और 4 से एक कम वही 3 आ गई बात। और भाई यहाँ पर क्या डाल देंगे 1। इंक्रीमेंट कितने का होता रहे, एक एक का होता रहे। और फिलहाल आई के अंदर क्या जाएगा, 1 आएगा भाई। और जो m वेरिएबल है उसके अंदर क्या होगा, m इंटू बेस, जो आपने मान लो बेस दिया था 5 और पावर थी 3, तो भाई बेस कितना है 5, m कितना है 1, तो 1 इंटू 5 कितना होगा 5। उसके बाद m में चली जाएगी वैल्यू, उसके बाद वैल्यू आई की वैल्यू बढ़ेगी, 2 हो जाएगी और 2 होगी, तो भाई m के अंदर क्या था, पहले से 5 था और बेस कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। उसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, 3 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, और m के अंदर आएंगे, m के पास कितना था 25। अब कितना है बेस, बेस तो वही है भी कितना 5, तो 25 इंटू 5 कितना होगा 125। उसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 4, और 4 होगी, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी थी 3 थी, एक इसमें ऐड हुआ था 4, तो 4 से बराबर आ गई, बराबर आ गई तो हम निकलेंगे लूप से बाहर, और बाहर निकलते ही हमको प्रिंट करा दे m की वैल्यू, प्रिंट करा दे m। इसको सेव किया .py और इसको रन किया, एंटर बेस नंबर, बेस नंबर डाल दिया मैंने 5, इसकी पावर डाल दी 3, कितना होता है 5 इंटू 5 25, 125 होता है, तो आंसर क्या आया 125। और देख लेते हैं, मैंने 10 की पावर, बेस कितना डाल दिया 10, पावर कितनी डाल दी 4, कितनी होती है भाई 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 कितना हुआ 10,000। अरे यही होती होगी, कम करूं 3 डाल दी, 3 डाल दी मान लो, तो 1000 तक बात बन जाएगी। 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 10 1000, आंसर कितना है 1000 है, तो इसका मतलब सही होगा। और किसी नंबर पे डाल के देख लो भाई, नंबर डाल दिया 7 और पावर डाल दी 2,
तो कितना होगा 7 इंटू 7 49। इसको ऐसे भी कर सकते थे, और नहीं तो इसका एक तरीका ये है सिंपल, बाकी नहीं तो आप एक काम और कर सकते थे, m को पहले ही 20 की वैल्यू दे दो और यहाँ पे आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बेशक आप ये एक्स भी डाल देते, क्योंकि जो स्टार्टिंग में m आएगा उसके अंदर पहले से ही 20 है, स्टार्टिंग नहीं करनी पड़ी आपको। तो सीधी जब लूप की जो कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो उसके अंदर 20 इंटू 20, जैसे पहले से 20 5 डाला था हमने, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और 25 सीधा ही आ जाएगा पहले स्टेप में, और 2 स्टेप तक चलेगा, फिर आपको पता है वो अगर 3 पावर देंगे तुम तो एज यू विश जो आप चाहो बेटा कर सकते हो। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो जल्दी इसको अगर करना तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग लूप दैट आस्क द यूजर टू एंटर एन इवन नंबर इफ द नंबर एंटर्ड इज नॉट इवन। ये कहता है कोई आपको यूजर से बोलता है कोई आप इवन नंबर डालो, अगर यूजर आपको इवन नंबर नहीं डालता तो आपको एक एप्रोप्रिएट मैसेज दिखाया, जैसे कल हमने दिखाया था भाई इट इज नॉट एन इवन नंबर ट्राई अगेन, था ना। तो ये कहता है आस्क देम टू एंटर ए नंबर अगेन, उसको दोबारा नंबर डालने के लिए बोलो। डू नॉट स्टॉप अंटिल, जब तक आपका प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए जब तक आप इवन नंबर नहीं डाल देते। ये कल हम कर चुके हैं ना, उसकी वीडियो आज आपके पास आ भी जाएगी, आ गई होगी शायद, आ जाएगी नहीं आ गई होगी। उसके बाद क्या था भाई, यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल आपने पढ़ा होगा पीछे से भाई, है ना, रैंड इंट के फंक्शन सुमित ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये आपके मैथ में भी ये क्वेश्चन आता है कई बार कि उसका आपको रैंडम मॉड्यूल के यूज करना है और भाई टॉस करना है, आपको एक सिक्का उछालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके अंदर बता रखा है, और इंट दे दिया। आप जीरो के लिए ऐड के लिए 0 यूज कर सकते हो और टेल के लिए आप 1 यूज कर सकते हो। लो भाई ये तो मैं करा ही देता हूँ, ठीक है ना। एक सिक्का उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे 3 बार सिक्का उछालें तो हो सकता है तीनों बार ऐड आ जाए, तीनों बार टेल आ सकता है, एक बार ऐड 2 बार टेल आ सकता है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे इंपोर्ट रैंडम, जैसे मैथ मॉड्यूल होता था इसी तरह एक रैंडम मॉड्यूल होता है। एक वेरिएबल लिया एन, एन के अंदर क्या आ जाए, एन के अंदर ये आ जाए कि भाई आप उस सिक्का जो होता है आप उसको कितनी बार टॉस करते, कितनी बार उछालते हो उसको। इंट इनपुट एंटर, या फिर सीधा लिख देते हैं भाई नंबर ऑफ टॉसिंग लिख दो या टॉस लिख दो। उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने कितनी बार उसको ट्राई किया था, ट्राई लिख लो। फिर नहीं ट्राई तो कीवर्ड होता है भाई, ट्राई एंड कैच तो नहीं लिख सकते, ट्राइज लिख लो। ट्राइज कितना है 0, जब तक ट्राई करते रहेंगे, मतलब कि हम सिक्का जैसे मैंने 10 टाइम टॉस करना है तो 10 बार आपको पता है फिर सिक्का उसको टॉस करना पड़ेगा, तो ट्राई करेंगे इसका मतलब जब तक ट्राइज लेस देन इक्वल टू n, जितनी बार आपको टॉस करना था उतनी बार हम ट्राई करते रहेंगे एक एक करके एक एक बार। तो इसके अंदर ट्राइज, ट्राइज के अंदर क्या आता है, जितनी बार सिक्का उछालोगे मतलब आपने एक ट्राई कर ली फिर दूसरी कर ली तो इसकी वैल्यू बढ़ाते रहते हैं भाई, ट्राइज +1। उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, मान लो क्वाइन ही ले लेते हैं, इसके अंदर क्या आ जाए, एक फंक्शन था रैंड इंट का पढ़ा हो तो आपको, रैंडम डॉट रैंड इंट। क्या काम करता था सुमित बेटा ये, वेरी गुड। उसके बाद कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर कोइन की जो वैल्यू है वो आपकी 1 होती है तो ये प्रिंट करा दे आपको, क्या प्रिंट करा दे, ऐड लिख दे।
इफ कोइन की वैल्यू 2 हो देन क्या प्रिंट करा दे, एल्स। और उसके बाद भाई लूप से बाहर आके ये अगर आपको प्रिंट कराना है ट्राई भी, तो आप ये भी प्रिंट करा दो कितनी बार सिक्का उछला था। प्रिंट नंबर ऑफ ट्राइज इक्वल टू ट्राइज वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। सेव हो गया, रन करते हैं भाई। इसको एक बार क्लोज करते हैं ताकि हमको पूरा शो हो जाए। नंबर ऑफ टॉसिंग, 5 बार सिक्का उछाला था भाई ने, 5 बार टॉस किया था। तो भाई प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, हेड भी आ सकता है 2 बार, फिर 3 बार टेल भी आ सकता है। ठीक है, कर लो भाई नोट अगर करना है तो आपको।